ऐसे होते हम लोग भजन को जाएंगे। पिछले दिनों में जहाँ पर छोड़ा है वहाँ से दोबारा हम लोग रिपीट करेंगे। आइए 10 तक का जो है वो स्टडी खत्म हो गया। अभी हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 10 का 1 से लेकर पढ़ेंगे 9 तक आपका स्टडी हो गया है। फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी 10 का 1 से लेकर यहाँ पर एक स्वर्गदूत को देख रहा है। यहाँ पर दूध करके लिखा है, वहाँ पर दूध सिर्फ नहीं लिखा है, बहुत शक्तिशाली। पढ़िएगा उसका 1 से लेकर। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को हम विश्वास करते हैं ये स्वर्गदूत है, प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। ये स्वर्गदूत है, ये यीशु मसीह को दृष्टांत देता है, क्योंकि ये स्वर्गदूत के पास जो कुछ गुण था वो यीशु में परिपूर्ण पूरा होता है। उसका आप देख सकते हैं इनका जो पहला इसमें लिखा है, आप पढ़िएगा उसको दोबारा। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए, वो बादल ओढ़े हुए, उसका और एक चिन्ह पहले चिन्ह क्या है, वो बादल ओढ़े हुए आ रहा है स्वर्ग से। वो यीशु मसीह का ही दृष्टांत आता है। प्रकाशित वाक्य उसके 1 का 7 में देखते हैं बादलों के साथ आ रहा है करके। हालेलुया। वहां पर आप देख सकते हैं जो बादलों के साथ ही वो आ रहा है। 1 का 7 प्रकाशित वाक्य 1 के 7। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक बस तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बादलों के साथ उतरने वाला स्वर्गदूत यीशु को दृष्टांत आता है। और क्या क्या चिन्ह है, और हम 10 का 1 दोबारा पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था। वो दूसरा है, वो उनका सिर पर मेघधनुष के बारे में लिखा है। ये मेघधनुष है केवल जीवित परमेश्वर को, नेता प्रभु यीशु मसीह के लिए ही वो दिखाई देता, और कोई स्वर्गदूतों के लिए ये मेघधनुष दिखाई नहीं देता। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। एसेकिएल उसका 1 का 28 में देख सकते हैं। एसेकिएल उसका 1 का 28 में जो पुराना नियम में आप देख सकते हैं, जब वो जीवित परमेश्वर का दर्शन उनको मिल रहा है तब वहां पर देख सकते हैं 1 का 28। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसा ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। जैसा वो धनुष बादलों से में धनुष दिखाई देता है, उसी तरह वहां पर देख सकते हैं। एक स्टार्टिंग से लेकर आप पढ़ के देख लीजिएगा, वहां पर वो क्या देख रहा है, ताकि जीवित परमेश्वर का महिमा को देख रहा है, वहां पर वो धनुष को भी दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज को आप प्रकाशित वाक्य उसके 4 का 3 में भी देख सकते हैं। जो सिंहासन को चारों तरफ ये इंद्रधनुष को देखता है। इसी रीति से हम देखते समय यहाँ पर जो है आया हुआ है, एक साधारण स्वर्गदूत नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। 2 चिन्ह हो गया। तीसरा चिन्ह क्या था, वो 10 का 1 में पढ़ते समय वहां पर लिखा है वो मुंह सूरज के समान प्रकाशित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सूरज के समान प्रकाशित होता है, वो यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 16 में भी उसके बारे में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 16 में वह अपना दाहिने हाथ से 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से तेज 2धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित हुआ था जैसे सूर्य की कड़ी धूप के समान चमकता है। जो उनका चेहरा क्या हो रहा है, सूर्य के समान चमक रहा है। वो वहां पर कौन है, आपको तो ऑलरेडी स्टडी दे दिया। वो है प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। हालेलुया। उसी रीति से आप मत्ती उसका 7 का 2 में भी देख सकते हैं, जब रूबांद्र पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह रूबांद्र हुआ, वहां पर भी क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का मुंह वो सूर्य के समान चमक रहा है।
मत्ती उसका 17 का 2। वहाँ उसका उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमकता और सूरज का समान वो चमकता। इसी तरह ये स्वर्गदूत के बारे में जो कुछ वर्णन हो रहा है और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। और एक विवरण लिखा है, उसका पैर कैसा था, प्रकाशित वाक्य 10 के 1। और उसका सिर पर मेघ धनुष था और उसके मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसका पैर आग के खंभे के समान था। इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप प्रकाशित वाक्य उसके 1 का 15 में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 15 में उसके पाँव उत्तम पीतल के समान उसका पाँव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया बिल्कुल आग में ताया हुआ उसी पीतल के समान। यहाँ पर भी ये स्वर्गदूत को क्या लिखा, उसका पैर क्या था, बिल्कुल अग्निमय पीतल के साथ आग के खंभे के समान थे। हालेलुया। दूसरा है उनका आवाज के बारे में लिखा है, 10 का 3 में लिखा है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। इसके भी आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 5 में लिखा है, युद्ध राज सिंह करके वहां पर लिखा है। यीशु मसीह को वो बताने के समय युद्ध राज सिंह विजय पाया करके, मतलब ये सारे चिन्ह आप देख सकते हैं। ये पूरा यीशु मसीह का दृष्टांत आता है। उतना भी नहीं है, जो 11 का 3 में देखते हैं प्रकाशित वाक्य, वहां पर 2 गवाह के बारे में बता रहा है। ये 2 गवाह वो स्वर्गदूत बता रहा है, ये मेरा गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अधिकार और कोई स्वर्गदूत नहीं बोल सकता था, केवल यीशु मसीह बोल सकता था। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो स्वर्गदूत है एक स्पेशल है। ये कौन है करके किसी को भी बहुत लोग बहुत तरह का बोलता है, लेकिन मेरा बाइबल का वचन के आधार पर ये यीशु मसीह का ही दृष्टांत आता है। हालेलुया। पहला चिन्ह बोला है ये बादलों से आता है, यहाँ पर भी स्वर्गदूत बादलों से आता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी वो प्रकाशित वाक्य 1 के 7 में लिखा है, वो बादलों से आता है। उसके बाद इनके बारे में लिखा है, इनका ऊपर में क्या है, इंद्रधनुष था। ये इंद्रधनुष अभी तक कोई स्वर्गदूतों के लिए नहीं दिया गया है, केवल जीवित पिता परमेश्वर के लिए दिया गया है। एसेकिएल का उसका 1 का 28 में भी देखा है, और प्रकाशित वाक्य का उसका 4 का 3 में भी देखा है, ताकि इंद्रधनुष केवल पिता परमेश्वर के लिए, इसलिए वो अधिकार कोई स्वर्गदूत को पिता परमेश्वर नहीं देगा, वो यीशु मसीह के ही दे सकता है। तीसरा है वो स्वर्गदूत का मुंह सूरज के समान चमकता है। यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई स्वर्गदूत को यह वर्णन नहीं आया है, ताकि कोई भी स्वर्गदूत का मुंह सूरज के समान चमकता है। वो लोग उजाला रहता है, लेकिन सूरज के समान चमकने वाला वो स्वर्गदूत के बारे में बाइबल में वर्णन नहीं है। और सूरज के समान मुंह चमकता है, वो प्रभु यीशु मसीह को ही दृष्टांत आता है। प्रकाशित वाक्य 1 के 20-16 में लिखा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन है, वो सूरज के समान उसका मुंह चमका है। और मत्ती उसके 17 का 2 में भी वहां पर गवाह आया है। रूबांतर के पहाड़ में पतरस, जॉन और जोकब को लेकर प्रभु यीशु मसीह वो तीनों के सामने रूबांतर हुआ है, उसका मुंह सूरज के समान चमका है। और एक एविडेंस है उसका पैर क्या है, बिल्कुल आग से बिल्कुल अग्निमय हुआ और पित्तल का खंभा का जैसा है। वो भी प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत आता है, ताकि प्रकाशित वाक्य 1 का 15 में भी उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लिखा गया है। और एक है उनका शब्द कैसा था, वो सिंह गर्जने का शब्द था। ये सिंह कौन है, ये इसके बारे में बाइबल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 5 में लिखा है, युद्ध राज सिंह जय पाया करके, वो यीशु मसीह को बताता है। इसलिए ये सारी एविडेंस से हमको ये समझ में आता है, ताकि ये प्रभु यीशु मसीह उतना भी नहीं, वो 2 गवाह के बारे में ये स्वर्गदूत बता रहा है प्रकाशित वाक्य 11 का 3 में, ताकि ये मेरा गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये चीज़ में आ सकता है, ताकि ये प्रभु यीशु मसीह है स्वर्गदूत। इसलिए आइए और हम आगे बढ़ेंगे, उसका 10 का 6 पढ़ेंगे। और जो युगानुयुग जीविता है, उसके बीच में एक छूट गया 4। सब सातों गरजने के शब्द, जब सातों गरजने के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था। अभी वहां पर 7 गरजने का शब्द यूहन्ना ने सुना है।
तब यूहन्ना ने सोचा ठीक है उसको भी हम क्या करेंगे, किताब में लिख देंगे। पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना जो बातें गरज के उस 7 शब्दों में सुनी है, जो 7 शब्दों में तुम सुन लिया है, उन्हें गुप्त रख, उसका गुप्त में रख, उसका भी खुला लिख के प्रकट मत कर, उसे गुप्त रख और मत लिख। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 जो बिजली का गर्जने का शब्द से कुछ संदेश यूहन्ना के पास आता है, लेकिन सिंहासन से एक शब्द आया है, इसको मत लिख, इसको क्या करो, गुप्त में रख। यही बातों को वो दानियल में भी हम देख सकते हैं। मिला तो हमारे साथ दानियल का किताब में हम चले जाएंगे, दानियल का उसका 8 का 26 में भी देख सकते हैं। दानियल का उसका भविष्यद्वक्ता का किताब उसका 8 का 26। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वो सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उन्हें बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। उसी तरह 12 का 4 में भी देख सकते हैं, 12 का 4 दानियल का किताब उसका 12 का 4। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रखो। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-डांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। हालेलुया। उसके अलावा अब ये भी पढ़ सकता है ताकि उसी में 9 भी 13 भी। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है, और इन पर मुहर दी जाएगी। बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। ठीक है, 13। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहो चुपचाप, और तो विश्राम करते रहो, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा हो, के लिए खड़ा कर दो। यहाँ पर क्या करता है, कुछ चीज प्रभु प्रकट करता है, कुछ चीज को गुप्त में रखने को बोलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी क्रिस्ट का राज अभी तकरीबन आधा तो पार हो गया है। यहाँ पर क्या है, कुछ चीज को प्रभु क्या करता है, गुप्त में रखने के लिए बोलता है। ये 7 जो बिजली का गर्जने का शब्द के द्वारा वो क्या संदेश हुआ है, वो गुप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभी के लिए गुप्त हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में वो सारी रहस्य प्रकट होगा, उसके संग संग आप तो बोलते जाएंगे। हालेलुया। और आप देख सकते हैं उसका नीचे और 10 का 5 और 6। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपने दाहिने हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, अपना दाहिना हाथ को स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इस विषय के बारे में भी आप लोग जानने के लिए, समझने के लिए आप नोट कर लीजिएगा ये गुप्त बातों को। दानियल का किताब उसका 12 का 6 और 7, दानियल का किताब उसका 12 का 6 और 7, और नेगेमिया उसका 9 का 6 में भी। दानियल का किताब उसका 12 का 6 और 7, और नेगेमिया 9 का 6। इसको पढ़ के देखेंगे, आपको समझ में आएगा। नेगेमिया मिला? नहीं मिला तो छोड़ दे। हालेलुया। मिला तो पढ़ लीजिएगा 9 का 6। तू ही आने वाला यहोवा है, स्वर्ग वरण सबसे ऊंचा स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है। बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं
वो ऐसे यहाँ पर का जो वजन आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। अभी हम लोग वो 11 वजन पढ़ेंगे। 10 का 11। तब मुझसे यह कहा गया। आप 10 का 10 और 11 पढ़े तब आपको समझ में आएगा। अतः मैं वह छोटा पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरा मुंह में मधुर सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरे पेट कड़वे हो गए। मेरा पेट कड़वा हो गया मतलब वो बहुत प्रकार की भविष्यवाणी लिखा हुआ किताब को अभी बोलते 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 कितना सुनेगा, क्या करेगा। इसलिए अभी और एक टास्क दिया जा रहा है, उसके 11 में लिखा है तो दोबारा क्या करना, भविष्यवाणी करना है। इसलिए क्या करता है, सारी भविष्यवाणी का लिखा हुआ किताब को यूहन्ना का दिया है, तुम खा ले। जब वो खाया मीठा लगा, जब पेट में चले गया तो कड़वा लग रहा है। इसका अर्थ यही है ताकि उसका द्वारा होने वाला गड्ढा को जब वो महसूस किया था, वो क्या गया, घबरा गया, उसको बहुत दुख लगा। और 11 भी तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं। तो मेरे को ये कहा गया, तुम बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं को और राजाओं के लिए के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। फिर भी तुमको दोबारा यहाँ पर फिर भी, वो दोबारा अंडरलाइन कीजिए, फिर भी आपको दोबारा भविष्यवाणी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं एक ही चीज बार बार 3 बार आएगा। हर चीज दुनिया के नज़र में खत्म हुआ, अभी यहूदियों के नज़र में शुरू होना है। इसलिए यही बात को दोबारा उसका किताब के रूप में उसको मुंह में डाल दिया, डाल को बोला यही चीज़ को क्या करना, दोबारा तुम भविष्यवाणी करना। क्यों है, आप देख सकते हैं, हम पहले से बोला है, ये 60 साल का एंटीक्रिस्ट का राज्य वो प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय तक चलेगा। हर चीज़ 3 बार आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देख सकते हैं, पहले तो क्या हुआ था, पहले मोर खोला, जब 7 मोर खोलते समय मिला, तो मेरे साथ जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। जब 7 मोर खोलते समय क्या हुआ है, बहुत बड़ा बिजली का गरजने का आवाज़ आया है, भूकंप आया है। वो उसको आप देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 8 का 1 में और 5 में। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य के 8 का 1 में और 5 में। जब उसने 7वीं मोहर खोली, अभी ध्यान दीजिए, जब उसने 7वां मोहर खोली, अभी 5 पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। वहां पर बिजलियां और भूकंप होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कब हो रहा है, पहले विपत्ति कहां से शुरू हो रहा है, मोर से। जब 7 मोर वाला किताब लिया, एक एक मोर तोड़ा तो एक एक गड्ढा किया। जब 7वां मोर तोड़ा तब क्या हुआ है, पूरा भूकंप, बिजलियाँ, सारी बिजली का गरजने का आवाज, सब कुछ हुआ। यही चीज जब 7वां मोर खुल गया, उसके बाद आपका क्या शुरू हुआ है, ट्रम्पेट, मतलब थूरी फूकना शुरू हुआ है। जब 7वां मोर खत्म हुआ, 7 तो ट्रम्पेट शुरू हुआ है, तूरी शुरू हुआ है। जब 7वां तूरी बच गया तब क्या हुआ है, वो प्रकाशित वाक्य उसका 11 का 15 में और 19 में। 11 का 15 और 19 में जब 7वीं दूत ने तुरही फूकी, ध्यान दीजिए, जब 7वां दूत ने तुरही फूका तो स्वर्ग, बस अभी 19, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां शब्द और गर्जन और बिजलियां, शब्द और गर्जन और भूकंप हुई और बड़े ओले पड़े। देखिए, जब 7वां मोर खोला तभी भी यही घटना घटा। जब 7वां मोर खत्म हो गया तब तूरी शुरू हुआ। 7वां तूरी, 7 तूरी बचा। 7वां तूरी जब पुग गया तब क्या हुआ है, दोबारा में यही सब, यही गर्जना, यही आवाज, यही भूकंप दोबारा शुरू हुआ। जब ये 7वां तूरी पुग चुका, अभी अगला क्या शुरू होगा, आपका 7 क्रोध कठोरा उंडेलना शुरू होता है। जब 7वां कठोरा का उंडेला जाता है तब क्या होता है, पढ़ लीजिएगा 16 का प्रकाशित वाक्य 16 का 17 और 18।
सातवें स्वर्गदूत ने अपने कटोरे हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन में से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी, बिजली और आग चमकी, और शब्द और गर्जन हुई, शब्द और गर्जन हुई, और एक ऐसा बड़ा भूकंप, एक बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति। तो यहाँ पर पढ़ के देख लीजिए, यहाँ पर एक ही चीज 3 बार हो रहा है, ये तीनों एक ही है। रियली क्या है, एक ही बार हो रहा है, लेकिन उसका 3 डायरेक्शन में लिखा गया है। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है, एक मोर 7 साल का एंटिक्रिस्ट का राज्य को एक मोर खोलते समय उनका रंग कैसा बदलता, मतलब पॉलिटिकल लेवल में कैसा बदलता है। एंटिक्रिस्ट का राज्य को पॉलिटिकल लेवल, पहले चांदी का घोड़ा बनकर आ रहा है, उसके बाद लाल घोड़ा, उसके बाद काला घोड़ा, उसके बाद पीला घोड़ा, इसी तरह एक रंग बदलता है। जब 7वां मोर खत्म हो गया तब क्या शुरू हुआ, 7 थूरी शुरू हुआ। जब 7वां मोर खत्म हुआ तब ये भूकंप और बिजली का गरजने का आवाज सब कुछ आया। जब थूरी फूकना शुरू हो गया, 7वां थूरी जब खत्म हुआ तब भी दोबारा यही हुआ है। ये 7वां थूरी में क्या हुआ है, संसार का नजर से अभी एंटिक्रिस्ट का 7 साल राज्य कैसा कैसा चला उसके बारे में देखा। जब 7वां थूरी खत्म होता है तब भी क्या हुआ है, पूरा बिजली गरजने का आवाज, भूकंप का आवाज, होले गिरने का आवाज, ये सब कुछ सेम अवस्था दोबारा मिला है। जब 7वां थूरी फूक गया, अगला क्या शुरू हो रहा है, 7 कटोरा, क्रोध वाला कटोरा उंडेल ले जाना, वो काम शुरू हो रहा है। वो अभी तक स्टडी में नहीं आया, अभी आएगा। ये क्या हो रहा है, यहूदियों के डायरेक्शन से क्या होगा, 7 साल का एंटिक्रिस्ट का राज्य वो शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर भी जब वो 7 क्रोध का ढरा खत्म होता है, वहाँ पर भी दोबारा यही सुनाई देगा, वो बिजली का आवाज़, वो बिजली का गरजने का आवाज़, वो सारी भूकंप, ये सब कुछ वहाँ पर भी सुना जाएगा। इसे 3 बार नहीं है बिजली का आवाज़, भूकंप एक ही बार है, लेकिन 3 डायरेक्शन से 7 7 7 खत्म होते समय 7वां साल के आखिरी में क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहे हैं? यहाँ तक क्या हो रहा है, 10 अध्याय खत्म हो रहा है, अभी 11 अध्याय शुरू हो रहा है। यहाँ से क्या है, अब यहूदियों के नजर से हम एंटिक्रिस्ट को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। मतलब 7 साल का राज्य। अभी कोई मुझे सामने से देख रहा है, कोई मुझे साइड से देख रहा है, कोई मुझे पीछे से देख रहा है। वैसा एंटिक्रिस्ट का राज्य को पहले पॉलिटिकल लेवल पर देखा, वो कैसा है, 7 साल एंटिक्रिस्ट का राज्य कैसा होगा। उसके बाद अन्य जाति का सारी दुनिया का नज़र से देखा कैसा होगा। अभी यहूदियों का नज़र से देखेंगे, ये नज़र से आखिरी साल में 7वां साल में क्या होगा, मेरा प्रभु यीशु मसीह का बगरंग आगमन आकर बचा हुआ यहूदियों को बचाकर अपना 1000 साल के राज्य को शुरू कर देगा। हालेलुया। ओके, यहाँ से अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 11 का 1 से लेकर। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले। ओके, यहाँ पर आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। पहले बोला है जब सबसे पहले मंदिर मिलाप की तंबू को मूसा का द्वारा परमेश्वर बनाया, उसके बाद सुलेमान रियली क्या कर दिया है, जमीन में स्थिर परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में बनाया। उसको जब वो लोग पाप किया, उसके बारे में प्रभु का आगमन देरी होगा। मैं रविवार को ये स्टडी हम देंगे, रविवार को, अगला रविवार को ये प्रसार हम आपको देंगे। प्रभु का मंदिर कैसा कैसा बनाया, कैसा कैसा तोड़ दिया, दोबारा बनाया, तोड़ दिया, तीसरा बार बनाया। अभी प्रभु का आगमन में किसी तरह प्रभु का मंदिर रहेगा, उसका बारे में अगला रविवार की संदेश में, आप संडे सर्विस में उसके बारे में हम खोल कर समझा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मंदिर के बारे में बता रहे। मैं पहले बोला है ये 7 साल क्या करता है, सबके साथ वाचा बांधता है। 7 साल सबके साथ वाचा बांधता है। वाचा बांधने के बाद जब वो 7 साल खत्म हो जाए, साल समय आधा बीतने पर वो क्या कर देता है, वाचा को तोड़ देता है। ये आधा जो 7 साल का आधा तक, मतलब 3.5 साल तक, 3.5 साल 2 पार्ट है। ये पहला 3.5 साल में क्या करता है, वो बहुत अच्छा सा अपना वाचा निभाया। अभी जो सुलेमान का मंदिर नेबुकदनेस्सर के द्वारा प्रभु तोड़वा दिया, उसके बाद प्रभु जो थरियु मादी के द्वारा
मेदी पर्शिया का साम्राज्य का पहला साल में उसको दोबारा बनाने का आज्ञा दिया। मैं उसके 70 हफ्ता में उसके बारे में साल वगैरह लिखकर अब दे दिया। वो दोबारा मंदिर बनाया गया, वो भी तोड़ दिया गया है। तो जेरोद का दिनों में उसको दोबारा मरम्मत करके दोबारा प्रभु का मंदिर को सृष्टि किया। वो भी क्या हो दिया, AD 70 में क्या कर दिया है, AD 70 से लेकर 72 तक तीतु कैसर ने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रखा, जैसा प्रभु यीशु मसीह बोला ऐसा ही वो मंदिर तोड़ दिया। अभी यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर नहीं है। मंदिर को बनाने के लिए कितना भी कोशिश कर रहा है, कितना भी कोशिश कर रहा है। मेरा बाइबल का वचन के आधार पर प्रभु का रगत से आगमन होने तक यरूशलेम का मंदिर नहीं बनेगा। आप लिख कर रख दीजिए, प्रभु का रगत से आगमन होने तक यरूशलेम का मंदिर नहीं बनेगा। तो यरूशलेम का मंदिर को कौन बनाएगा, एंटी क्रिस्ट बनाएगा, उनके साथ वाचा बनाएगा। तब ये लोग सोचेगा एंटी क्रिस्ट कहीं अपना मसीहा करके वो लोग स्वीकार करेगा। जब 3.5 साल में सारी मंदिर खड़ा हो गया है, आंगन रेडी हो गया है, पवित्र स्थान रेडी हो गया है, महापवित्र स्थान रेडी हो गया है, सब कुछ अंदर में रखने वाला महापवित्र स्थान के सारे सामान मिल गया है, वाचा का संदूक मिल गया है, कृपासन मिल गया है, और पवित्र स्थान में वो रोटी रखने वाला मेज मिल गया है, धूपदान मिल गया है, 7 सोने का दीवट मिल गया है, और आंगन में वो उसी हौज मिल गया है, वहां पर का वेदी मिल गया है, सब कुछ मिल गया, सब कुछ रेडी हो गया। तैयार होने के बाद 3.5 साल के बाद वहां पर लिखा है, दानियल ने उसके पहले बोल दिया, वो महापवित्र स्थान में अपना मूर्ति को खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बारे में 13 में बहुत विवरण करके आएंगे। वो पॉलिटिकल लीडर केवल नहीं है, रिलीजियस के भी लीडर है। आप किसको पूजा करना ये भी ऑर्डर देगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। वो अपना मूर्ति को बनाकर उसको पूजा करना होगा करके रिलीजियस टाइप से भी आपको दबाव देगा। उसके बारे में हम जब 13 में जाएंगे और खुल के समझा देंगे। ध्यान दीजिए, अभी 11 का 1 जो वजन पड़ा है, तब क्या हो गया, मन में मंदिर रेडी हो गया। हालेलुया। कितना लगा समझ में आ रहा है। दोबारा 11 का 1 पढ़िएगा। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, तो उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। तो यहाँ पर नाप ले करके बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी 3.5 साल यहूदिया का नजर से, बाकी नजर से पूरा हो गया, अभी यहूदियों के नजर से देख रहे हैं। अभी क्या हो गया है, 3.5 साल पूरा हो गया। जब उसे हफ्ता आधा बीतने पर क्या करेगा, वाचा को तोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी क्या हो गया, मंदिर खड़ा होने के बाद अभी क्या काम बाकी है, उसे एंटी क्रिस्ट अपना उजड़ने वाला वस्तु को लेकर आकर उधर खड़ा करना है। हालेलुया। दानियल की किताब उसका 9 का 27 पढ़ते समय मिला तो पढ़ लीजिएगा। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग, 1 हफ्ता के लिए बहुतों का संग दृढ़ वाचा बांधेगा। मतलब 7 साल बहुत दृढ़ वाचा बांधेगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, आधे हफ्ता बीतने पर, मतलब 7 साल में 3.5 साल बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। क्योंकि यहूदी लोग अभी भी यीशु का नहीं मानता, वो यहोवा का मानता। अब वो लोग दोबारा नियम मंदिर बना के नियम स्टार्ट कर दिया। क्या नियम स्टार्ट कर दिया, बलि चढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वेदी में बेड चढ़ाना स्टार्ट कर दिया, याजक का वस्त्र स्टार्ट कर दिया, पूरे बार सब स्टार्ट कर दिया। जब आधा हफ्ता बीतने पर वो क्या करेगा, वाचा को तोड़कर वहां पर मेल बलि को, हन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे ये शब्द मूल्य भाषा में इंग्लिश में क्या लिखा है, उसका एक पवित्र महान ऊंचा स्थान को दृष्टांत देता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेगा। And on the wing of the abomination, wing मतलब wing लिखा है, wing नहीं है, ओ ठीक है, नहीं वो पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। और कंगूरे पर मतलब है मूल्य भाषा में महापवित्र स्थान को दृष्टांत देता है। यहूदियों का एक नियम क्या मालूम है, कितना भी हो, किसी भी मूर्ति को वो लोग नहीं मानते, किसी भी मूर्ति को वो लोग नहीं मानेगा।
उसी कंगुरे पर उजड़ने वाला घृणित वस्तु को खड़ा कर देगा। पढ़ेगा। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देगी, दिखाई देगा। ये लेकर जाकर अपना मूर्ति को वहां पर स्थापित कर देगा। यहोवा का बलि चढ़ाना को बंद करवा के उसी महापवित्र स्थान में अपना मूर्ति खड़ा कर देगा। और निश्चय ही ठानी हुई बातें कि समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। इसको प्रभु यीशु मसीह नया नियम में भी लेकर इस्तेमाल किया है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 को 15 में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 15 में। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, वो उजाड़ने वाला घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई, दानियेल भविष्यद्वक्ता का द्वारा हुई है, पवित्र स्थान में खड़े प्रभु बोला है जिसका चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता का द्वारा हुआ है, पवित्र स्थान में, जब पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, जो पढ़े वो समझे। बीच में एक वर्ड बोले, जो घृणित वस्तुओं को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखे। दोबारा पढ़ो। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु उसी उजाड़ने वाला घृणित वस्तुओं को जिसका चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता ने किया है, पवित्र स्थान में, जब वो पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर। तो यहाँ पर देखिए यही है अंध का पहला चिन्ह है, प्रभु का बहिरंग आगमन का पहला चिन्ह है। हालेलुया। अभी हम वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य 11 का 1। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर का मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगा। बाकी 3.5 साल क्या होगा माने में अन्य जाति यरूशलेम में घुस के उनको रोंदेगा। 42 मंथ माने क्या है? 3.5 साल। 1 साल के लिए 12 महीना, 2 साल के लिए 24 महीना, 3 साल के लिए 36 महीना, आधा साल के लिए 6 महीना, 36 और 6 42 महीना। ये 3.5 साल क्या होगा? अन्य जाति यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करेगा। ये सब कुछ पहले नृत्य कर चुका है। हालेलुया। इसको बोलते हैं मोस्ट ट्रिबुलेशन पीरियड। हालेलुया। ट्रिबुलेशन पीरियड और मोस्ट ट्रिबुलेशन पीरियड पत्र काल है अन्य जातियों के लिए, चुड़गिया मंडली के लिए, लेकिन महाउपद्रव काल यहूदियों के लिए, जिसको मसीहा को इनकार करके चूल्हे पे चढ़ा के उनके सारे दोस्त हमारा ऊपर, हमारा बच्चों के ऊपर, हमारा पीढ़ी के ऊपर जो बोला है, उन्हीं लोगों का दंड है। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो 42 महीना तक चलेगा। अभी से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू हो रहा है 3 वचन से, थोड़ा गौर से पढ़िएगा। मैं अपने 2 गवाहों को, कौन बोल रहा है? वो दूध करके बोला, वो यीशु मसीह है। वो बोल रहा है मैं अपना 2 गवाहों को वह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े 1200। ये टाट ओढ़े का अनुभव केवल यहूदियों के लिए है। इसलिए आज ये 3.5 साल जो अभी घटना घट रहा है वो किसी के ऊपर है? यहूदियों के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहूदियों को जो और कोई अन्य जाति ढाट ओढ़ के प्रार्थना नहीं करता, उपवास नहीं करता। आप पुराना नियम में पढ़ सकते हैं, जब विपत्ति आता है, मुसीबत आता है, प्रॉब्लम आता है, वो लोग डांट ओढ़ के प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक। ध्यान दीजिए, 1260 दिनों के लिए। ये कितना दिन है? ध्यान दीजिए, नोट कीजिएगा। 1260 डिवाइडेड 30। एक महीना में एवरेज 30 दिन है। 1260 को 30 से आप डिवाइड करेगा, आपको 42 महीना आएगा। कितना महीना आएगा? 42 महीना आ रहा है। बाइबल का कैलकुलेट बिल्कुल सही कैलकुलेट होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसको 3.5 साल 42 महीना मतलब 1260 दिन को डिवाइड करेगा 30 में, मतलब एक महीना में 30 दिन के हिसाब से आप डिवाइड करेगा 42 मंथ आएगा। 42 मंथ मतलब क्या है? 3.5 साल। वो कितना साल वहां पर राज्य को सुसमाचार का प्रचार करेगा? 3.5 साल तक प्रचार करेगा। उनको अधिकार दिया गया है, कोई उनको हिला नहीं सकता 3.5 साल तक। ध्यान दीजिए, 3.5 साल तक उनको कोई हिला नहीं सकता है। उनको जबरदस्ती मरवाने के लिए वो एंटीक्रिस्ट कितना भी कोशिश करेगा, नहीं हो पाएगा। पड़ेगा ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही है जो परमेश्वर का सामने रहने वाला 2 जैतून का पेड़ है। यह है अभिषेक पुरुष को दृष्टांत आता है। जकरिया का किताब उसका 4 का 2 और 3 पढ़ेंगे। जकरिया का किताब उसका 4 का 2 और 3 पढ़ेंगे। जकरिया 4 अध्याय 2 और 3। जकरिया 4 का 2 और 3। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो उसने मुझे से पूछा, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? मैंने कहा एक दीवट है। एक दीवट है, सोने का दीवट दिखाई दे रहा है जो संपूर्ण सोने की है। संपूर्ण परिपूर्ण सोना का है। और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। और उस पर उसने 7 दीपक है जिसके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है। 2 वृक्ष है जैतून का, जो 2 वृक्ष है। एक उस कटोरे की दाहिनी ओर, वो एक है उस कटोरे का दीवट का देने है, और दूसरा उसकी बाएं दीवट का बाएं है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा 3 तक है बस। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपको स्टडी दिया है। सोने का दीवट किसको दृष्टांत देता है? कलीसिया को दृष्टांत देता है। ये सोने का 7 दीवट कलीसिया को दृष्टांत देता है। ये कलीसिया को कायम रखने के लिए और उसको जलाकर रखने के लिए उसका एक चीज़ का जरूरत है, तेल। ये तेल है अभिषेक को दृष्टांत आता है। ये अभिषेक बरबरी रहते रहेगा तो दिया जलते रहेगा। यहाँ पर चुड़किया मंडली भी ये धरती पर रहता है। वो लोग भी कहीं कहीं चुप चुप कर जी रहा है। कुछ लोग बच जाएगा, कुछ लोग तक कैसा भी और रत्ती गवाह बन के मर रहा है। लेकिन वहाँ पर पवित्र आत्मा का अब तो नहीं है, पवित्र आत्मा तो उठाना गया है जब रहस्य आगमन में। तो ये लोग भी, यहूदियों के लिए भी वो क्या है, 2 गवाहों को परमेश्वर भेजा। ये लोग को ने एक बार बुरे अभिषेक से भरा हुआ लोग, इनका भविष्यवाणी का द्वारा, इनका अभिषेक का द्वारा हर एक चुड़किया मंडली को भी और इसराइलों को भी नया पावर मिलता है, नया ताकत मिलता है। जो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, इनका 3.5 साल का भविष्यवाणी का द्वारा ये लोग को नया हिम्मत द्वारा मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों है? उस दिन बहुत लोग कमजोर हो जाता है, फिर भी क्या होता है? प्रभु ये 2 गवाह को भेजा है। प्रभु कितना दयालु है। छूट गया है एंटीक्रिस्ट के जमाने में भी प्रभु क्या चाहता है, ताकि हमारा लोगों को कैसा भी बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। वो हिम्मत नहीं हराना है। वो लोग क्या करता है, उस अभिषेक का द्वारा उस दिया को जलाते रहता है। और आगे बढ़ेंगे, 5 में आएंगे। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। उनका मुंह से आग निकलकर उनका बैरियों को भस्म करता है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। अवश्य इसी रीति से मार डाल दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट अभी आगे बढ़ेंगे। ओ यदि उसको कोई हानि पहुंचाना चाहते, आग से आग को वर्षा को उसको भस्म कर देगा। फर्स्ट चिन्ह। और चेबी उन्हें अधिकार है, उनका अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में, उनका भविष्यवाणी का दिनों में में ना बरसे। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, उसका सब प्रकार की पानी पर अधिकार है कि उन्हें लहू बनाए। और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की, जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार
हर पहाड़ की विपत्ति लाए। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों कौन है? प्रेज द लॉर्ड। ये दो गवाह लोग कौन है? स्वर्गदूत है या इंसान है? ये कौन है? या पुराना नाम का कोई पवित्र लोग है? कौन है? इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। अभी आमतौर पर आपको ये इन लोगों के बारे में एक स्टडी हो रहा है। ये लोग कौन है? बहुत लोग ये बोलता है ये दोनों, कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग बोलता है ये एलिया और एनोक है, और कुछ लोग बोलता है ये एलिया और मूसा है। बहुत लोगों को बहुत प्रकार की कंफ्यूज है। कुछ लोग बोलता है, ध्यान दीजिएगा, एलिया और एनोक। कुछ लोग बोलता है एलिया और मूसा। लेकिन एलिया का विषय में सब लोग आज्ञा करें, लेकिन और एक कौन है? या तो मूसा है नहीं तो एनोक है। एनोक करके क्यों बोलता है? मिला तो एनोक का बारे में देखेंगे। आप उल्पत्ति को पढ़िएगा 5:24। उल्पत्ति का किताब उसका 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता ध्यान था। दीजिए, हनोक कौन है? वो परमेश्वर का साथ साथ चलता था। फिर वो लोप हो गया, वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर उनको उठा लिया, जिंदा उठा लिया। मौत को स्वीकार नहीं किया, वो ऐसा ही जिंदा उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। जो न्याय प्रमाण मूसा के द्वारा आया है, लेकिन न्याय प्रमाण से पहले मन की गवाही में लोग जी रहा था। उसी मन की गवाही में एक पवित्र व्यक्ति को प्रभु क्या करते हैं? जिंदा उठा लिया। वो है एनोक। और न्याय प्रमाण आने के बाद, न्याय प्रमाण के युग में परमेश्वर एक आत्मा को जिंदा उठा लिया, उनका नाम है एलिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एनोक के बारे में देखते हैं। एनोक क्या हो गया? परमेश्वर उसको जिंदा उठा लिया। परमेश्वर का साथ साथ चलता था, ये दिन अचानक लोप हो गया, परमेश्वर उनको उठा लिया। हालेलुया। उसका अगला वचन में लिखा है, वो उठाने से पहले परमेश्वर ने गवाही पा लिया। हाँ, लिखा 25। जब महसेला वो 137 वर्ष का हुआ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या 23 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वो क्या कर दिया? प्रभु के साथ उठा लिया गया है एनोक। अभी कुछ लोग ये बोलता है, इब्रानी का पत्रिका उसका 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का वरना सारी मानव जाति के लिए नुक्त है। एक बार मरना फिर न्याय का वरना सारी मानव जाति के लिए नुक्त है। इसी रीति से एलिया और एनोक, ये लोग मरा नहीं है, जिंदा उठा लिया है। इसीलिए ये दोनों आकर 3.5 साल भविष्यवाणी करके उसके बाद मरना है, ये नुक्त करके, इसलिए वो लोग बोलता है वो एनोक और एलिया करके। हालेलुया। इतना भी नहीं, एनोक बहुत अच्छा बोल्ड भविष्यवाणी बोलने वाला है, चेतावनी देने वाला है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं यूदा का पत्रिका, उसका 1 ही अध्याय इसमें है। यूदा उसका 14 और 15 में, यूदा 14 और 15 में। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी किया, इन लोग के विषय में यह भविष्यवाणी किया, ताकि यहूदियों का अंतिम समय में प्रभु का 1000 साल का राज्य के बारे में वहां पर भविष्यवाणी किया। इनके विषय में वो क्या भविष्यवाणी किया? देखो प्रभु अपने लोगों लाखों पवित्रों के साथ, प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ नहीं, लाखों पवित्र लोगों के साथ, जो रकस आगमन में उठा लिया गया है, उसी लाखों पवित्र लोगों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को, सारे भक्तिहीन लोगों को, उनके अभक्ति के सब कामों के विषय, उनका अभक्ति का सारी कामों का विषय में, जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किया है, और उन सब कठोर बातें के विषय में, उन सबों कठोर बातों के विषय में, जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में किया है, यीशु के विरोध में किया है, दोषी ठहराए। ध्यान दीजिए, ये लोग के अंदर में भी एक स्पिरिट था। क्या स्पिरिट है? बहुत बोल्ड भविष्यवाणी करता था। हालेलुया। इसलिए लोग क्या सोचता है, ये दोनों विषय को देखते समय
ये लोग दोबारा आया होगा। हालेलुया। वो दो गवाह आकर 3.5 साल वो लोग भविष्यवाणी करके आखिर में क्या करेगा, मरेगा तो बंद किया जाएगा। ये होगा, एक तो एलिया है, दूसरा कौन है, एनोक है। हालेलुया। ऐसा करके वो लोग एनोक का बताए। दूसरा क्या है, एलिया के अंदर क्या स्पिरिट है, एलिया के अंदर फर्स्ट प्याट ये क्या है, वो भी जिंदा उठा लिया गया है। मिला तो पढ़ सकता है दूसरा राजा को पुस्तक 2 किंग्स दूसरा अध्याय 9 से लेकर 11 तक, दूसरा राजाओं का किताब उसका 2 अध्याय 9 से लेकर 11 तक। उसने पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले अभी ध्यान दीजिएगा, एलिया एलीशा से कहा इसके पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है, जो अभिषेक है, जो पावर है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, दोनों भाग मुझे चाहिए। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी तो है। बहुत बड़ा कठिन बात मांगा, मेरा को इतना बड़ा अभिषेक प्रभु दिया, तुम मेरा अभिषेक का 2 गुना मांग रहा है, कठिन बात मांगा। तो अभी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के जब मैं उठा लिया जाते समय स्वर्ग में अग्निमय घोड़ा के द्वारा, अग्निमय रथ के द्वारा मैं उठा लिया जाएगा। जब मैं उठा लिया जाते समय देखने पाए, यदि तुम देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तेरे लिए ऐसा ही 2 गुना मिल जाएगा, नहीं तो ना होगा, नहीं तो नहीं होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, जैसा ये दोनों बात करते करते चल रहा था कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, उनको दोनों को अलग कर दिया, बीच में घुस गया अग्निमय घोड़ा अग्निमय रथ है। और एलिया भंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। जोरदार थाली बजा के प्रभु का नाम का, वो भी मरा नहीं, वो भी जिंदा उठा लिया गया। Praise the Lord। और क्या गुण था उसके अंदर, यहाँ पर देखते हैं दोनों गवाह का क्या क्या स्वभाव था। वहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 11 का उसका 5 में लिखा है, कोई उसका हानि पहुंचाएगा तो क्या करेगा, अग्नि उंडेल को लोगों को भस्म कर देगा। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उसके बैरियों को भस्म कर देगा। और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहे तो अवश्य ही इसी रीति से मार डाले। इसका अंदर ये आग उतरने वाला स्पिरिट था एलिया का, इसलिए तो प्रभु के चेला भी यीशु से बोला है, जब यरीहो को लोग पार होना नहीं देते तब वे उनका चेला लोग पूछा, क्या प्रभु आपकी इच्छा है एलिया की तरह स्वर्ग से आग उतरवा के ये लोग को भस्म कर दे? तब प्रभु यीशु क्या बोला, तुम नहीं समझते तुमको किसी प्रकार की स्पिरिट है। हालेलुया। लेकिन एलियास का स्पिरिट क्या था, बिल्कुल गुस्सा वाला स्पिरिट था। हालेलुया। मिला के लेकर पढ़ सकता है, पहला राजाओं का पुस्तक है उसका 1 का 10 से लेकर 12 तक। पहला राजाओं का पुस्तक उसका 1 का 10 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिएगा। परंतु नामान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। दूसरा राजा 1 का 10 से लेकर 12 तक। दूसरा राजा 1 का 10 से लेकर। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, 50 सिपाहियों का प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तुझे कभी तेरा 50 के साथ भस्म कर ले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। उसको भी उनके सारे 50 सिपाही सैनिक के साथ भस्म कर दिया। और फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान और एक दल भी भेजा है, और एक 50 सिपाही को भेजा, 50 सिपाही समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आओ। राजा बैठ करना चाह रहा है, राजा उसको बात करना चाह रहा है, फुर्ती से उतर कर आओ। एलिया ने उत्तर देते
कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर, यदि मैं परमेश्वर भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी, तब आकाश से परमेश्वर का आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर उसको वो 50 समेत भस्म कर दिया। थाली बजा के प्रभु का नाम तो यहाँ पर भी वही स्पिरिट काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों के अंदर का स्पिरिट को पहचान सकता है ताकि इनको कोई हानि पहुंचाए, दोबारा वापस आए। जो 11:5 प्रकाशित वाक्य इसके 11:5, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना यदि कोई उसका हानि पहुंचाना चाहिए तो उसके मुंह से आग निकलकर, उनका मुंह से आग निकलकर उन्हें उनकी बैरियों को भस्म कर उनका बैरियों का क्या करते भस्म कर देता है। हालेलुया। तो सोचिए, तो ये कौन होगा? वही एलिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 6 पढ़ेंगे। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे और उसकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेघ ना बरसे। तो आगे भी कहा आकाश को बंद करे, मेघ ना बरसे। वो किसका स्वभाव है? मूसा का स्वभाव है। हालेलुया। ये लोग जब भविष्यवाणी करता था, ये आकाश को बंद कर दे। दोबारा पढ़िएगा 6। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, आकाश को बंद करे कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में, उनका भविष्यवाणी के दिनों में 3.5 साल तक मेघ ना बरसे। मेघ ना बरसे। ये स्पिरिट भी किसका है? एलिया का स्पिरिट है। बिना तो पढ़ सकते हैं पहला राजाओं का पुस्तक उसका 17 का 1 से लेकर, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 1 का 17 पहला राजाओं का पुस्तक उसका 17 का 1 से लेकर। तर्शीश एलिया जो लिलाब के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित, जिसका सम्मुख में मैं उपस्थित हूँ, उसके जीवन की शपथ, उनका जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। आकाश को ताला कर दिया। ये भी किसका स्पिरिट है? एलिया का स्पिरिट है। इसे एक आदमी कंफर्म हो गया एलिया है। वहां पर भी 3.5 साल मैं बसना नहीं दिया, यहां पर भी 3.5 साल मैं बसना नहीं दिया। हालेलुया। ये स्पिरिट किसका है? एलिया का। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग क्या जो याकूब में भी इसको देख सकते हैं। याकूब उसका 5:17 में भी, याकूब का पत्रिका में भी इसी चीज को देख सकते हैं। 5:17 याकूब 5:17। एलिया भी तो हमारे समान, एलिया भी हमारा समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया कि मैं ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक कितना वर्ष तक? 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई। बस। तो ध्यान दीजिएगा, उस दिन में भी वो 3.5 साल मैं को बंद करवा दिया। यहाँ पर भी क्या लिखा? उनका स्पिरिट क्या है? जो उनको विरोध करेगा आग से भस्म करेगा, और क्या करेगा? आकाश को बंद करेगा ताकि उनको भविष्यवाणी के दिनों में कहीं पर भी पानी ना मिले, मैं ना बरसे, सारी पृथ्वी को एक कर देगा। इसी से हम जान सकते हैं कि दोनों में एक आदमी कौन था? एलिया था। हालेलुया। यहाँ पर कुछ लोग एलिया नहीं है करके बोलता है, वो लोग किसी तरह है। देख सकते हैं प्रभु बोला है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:14 पढ़ते समय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:14 पढ़ते समय वहाँ पर लिखा है जो पहले एलिया आना था, वो आना वाला था, वो आ गया, वो है यूहन्ना। पढ़िएगा। और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। वो एलिया जो आने वाला वो यही है, यूहन्ना को बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन मलाकी में लिख दिया एलिया दोबारा आएगा। मलाकी वो है यहूदियों के लिए भविष्यवाणी किया है, वो लिखा उस दिन बड़ा भयंकर दिन आने से पहले, पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा दिन आने से पहले, यहोवा का एक बहुत बड़ा भयंकर दिन आने से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। मलाकी उसका 3:1 से लेकर 3 तक। मलाकी उसका 3:1 से लेकर 3 तक।
देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, मैं अपना दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, ओ मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिससे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। अचानक वो अपना मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसके तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? वो है प्रभु का पहला आगमन को दृष्टांत कर बताया। उसके बाद आप मलाकी 4 का 5 और 6 पढ़ेंगे। मलाकी उसका 4 का 5 और 6। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक, यहोवा का उसी बड़े और भयंकर दिन आ रहा है। आने से पहले मैं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा पास, प्रभु का उसी बहिरंग आगमन होने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उसके पुत्र की ओर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन का पहले भी वो लिखा हुआ है। क्या आएगा? वो आएगा, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला। वो क्या करेगा? मार्ग को ठीक करेगा। हालेलुया। जो जंगल में पुकारने वाला आवाज बनकर यीशु मसीह का पहला आगमन से पहले क्या हो गया? वो सबको बपतिस्मा की तैयारी किया। उसी रीति से मलाकी उसका 4 का 5 और 6 में लिखा है, उसी बड़ा भयंकर दिन, मतलब प्रभु यीशु मसीह का बहिरंग आगमन से पहले मैं आप लोगों के पास मलाकी जो एलिया को भेजूंगा। वो है ये 2 गवाही में 1 है। हालेलुया। वो प्रचार करेगा, वो भविष्यवाणी बोलकर दोबारा क्या करेगा? मन फिराने के लिए और एक मौका आपके जीवन में देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये 2 गवाह में 1 एलिया है। हालेलुया। इतना भी नहीं, और दूसरा है मूसा। मूसा के बारे में हम देख सकते हैं। अभी आप दोबारा वापस आइए प्रकाशित वाक्य उसके 11 का 6 पढ़ेंगे। और उन्हें ये अधिकार है कि आकाश को बंद करें, आकाश को बंद करें, और कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर, वहां पर और एक चिन्ह दिखा है, उनको सब पानी पर अधिकार है कि उन्हें लहू बना दे। ध्यान दीजिए, पानी का लहू बनाने वाला स्पिरिट किसका है? मूसा का है। मिला तो लेकर पढ़िए निर्गमन का किताब उसका 7 का 19 और 20। निर्गमन उसका 7 का 19 और 20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, प्रभु यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितने जल है, मिस्र देश में कितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें, पोखरे और सबके ऊपर अपनी हाथ बढ़ाओ कि उसका जल लहू बन जाए। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। ध्यान दीजिए, ये स्पिरिट किसका? ये स्पिरिट है मूसा का स्पिरिट है। एक आत्मा का क्रिया से उनको पहचान सकते हैं। प्रभु बोला फलों से उसके पेट को पहचान ले। इसी तरह लोग अंदर का निकलने वाला क्रिया से उन लोगों को पहचान सकते हैं वो दोनों कौन है। हालेलुया। इतना भी नहीं है, मैथ्यू रचित सुसमाचार उसके 17 का 3 में खत्म करने वाले हैं। मैथ्यू रचित सुसमाचार उसके 17 का 3 में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का बहिरंग आगमन का एक बहुत बड़ा दर्शन वो पत्रोस, जॉन, जाकब को मिल रहा है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या है? उनका चेहरा रूपांतर हो गया, उनका चेहरा चमकने लगा। अब यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया को दिखाई दिया। पढ़िएगा। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनोक नहीं आया। कौन आया? मूसा और एलिया आया। प्रभु का बहिरंग आगमन में उनके साथ 2 प्रकार की झुंड आएगा। एक झुंड है मूसा का समान मरकर जी उठा हुआ झुंड, दूसरा झुंड है एलिया के समान मरा नहीं है, जिंदा उठा लिया हुआ झुंड। ये दोनों झुंड मिलके प्रभु का बहिरंग आगमन में लाखों पवित्र लोग के साथ प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। कितना विश्वास करते हैं? थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ों से हमको समझ में आता है कौन है? मूसा और एलिया हो सकता है। हालेलुया। मूसा और एलिया आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है, ये 2 किस्म का झुंड आएगा। एक मूसा की तरह मर के जी उठा हुआ झुंड,
और एलिया का तरह जिंदा उठा लिया होगा। ये दोनों जुट क्या होगा, प्रभु के रहस्य आगमन में पुनरुत्थान हो जाएगा। इसके तो प्रभु यीशु मसीह जॉन चैप्टर 11 का 25 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 का 25 में प्रभु यीशु मसीह बोला पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो मुझे विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिंदा हो जाएगा। जो मुझे विश्वास करता है मरा नहीं है वो हमेशा के लिए नहीं मरेगा, ऐसा ही उठा लिया जाएगा। पढ़िएगा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यहाँ पर दो जोड़े, जो विश्वास किया मर भी गया उसको मैं दोबारा जिला दूंगा, और जो मुझे विश्वास करता है मरा नहीं है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, वो उठा लिया जाएगा। इसको बोलते हैं रैप्चर। प्रभु पुनरुत्थान और जीवन में ही हो, उनके साथ दो जुड़ जाएगा। जब प्रभु का पहले तस्सलोनिकी 4 का 16 से पढ़ते समय प्रभु यीशु अभी स्वर्ग से उतरेगा, तब लालकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर का तुरी पुग जाएगा। तब जो मसीह में मरे वो लोग पहले जी उठेंगे, तब हम जो मरा नहीं बचे रहेंगे यीशु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। इसी तरह 2 जून प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। इसी का दृष्टांत में ये 2 गवाह है। वो कौन है? एक मूसा है, एक एलिया है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसे ये बाइबल में लिखा और एक बात सच है प्रिय भाई, इसको आप खोलकर थोड़ा पढ़िएगा। एक बार आपने प्रचार सुना, हम इतना जल्दीबाजी में जा रहे हैं, एक बार प्रचार सुना आपको समझ नहीं आएगा, दोबारा एक सिस्टर बोला है मेरे को फोन करके, मैं 2-3 बार सुन के हम रुक के उसको पूरा नोट्स दे रहा हूं, तब मुझे समझ में आता है। प्रिय भाई बहन थोड़ा समय निकालिए, बिना समय निकाल के और कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा चमक के खा लेगा, बिना चमक के खा लेगा, अजब नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, ये सारी स्टडी को आराम से समय निकाल के, समय नहीं मिलता। बहुत अच्छा समय दिया हुआ है, लॉकडाउन में बहुत अच्छा समय मिला है। घर में बैठ के बाइबल लेकर रखे, नोट डायरी लेकर रखे, इसका भी हेडफोन लगा के अब सुनिए, धीरे धीरे सुनिए, स्टार्ट कीजिए, लिख के उसके बाद उसको पूरा निकाल कर पढ़िए, ताकि आने वाला सारी बातों को लिखवा के आपके हाथ में, मेरा हाथ में दे दिया है। वो 66 किताब में 65 किताब वो अलग है, लेकिन आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य किताब वह बातों को नहीं लिखा, होने वाला बातों को लिख कर रखा। इसका कितना आप जानेंगे, समझेंगे, आपका जीवन में आग जलना शुरू हो जाएगा। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आज कितना लोग इस वचन को सुना है, प्रभु सबको प्रभु आशीष कर, अपने आंखों को खोल दे, आपको प्रभु सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, प्रभु उसको पूरा जानकर, पहचान कर, समझने में, जानने में, ओ उसको पालन करने में, हर एक जीवन में जीवित परमेश्वर क्रिया करने के लिए विनती करते हैं। पप्पा लॉकडाउन के समय में और मसीह का करीब आने में प्रभु मदद देकर एक भी छूट ना जाना है। आज इतना अच्छा मौका सबको नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला है, और इसलिए ताकि एक भी नष्ट ना हो जाए है, एक भी प्रभु का आगमन में छूट ना जाए है। प्रभु आशीष कर, आज जितना लोग ये वीडियो को देख रहे हैं सबका आशीष हो, घर को, बहन को, परिवार का आशीष कर। आज कितना लोग बीमारी भले रोग तकलीफ के साथ, चिंता चंचल बेचैन के साथ आज यहाँ पर वीडियो देख रहा है, उन लोग को आशीष कर पप्पा, और सामत हाथ बढ़ाकर उनको छू ले। कितना लोग महसूस करें मैं ठीक तरह प्रार्थना करने पा रहे हैं, मैं ठीक तरह समझ नहीं पा रहे, प्रभु उनको मदद करने के लिए विनती करते, खुदा आशीष कर, आपकी सामर्थ हाथ में समर्पण करते, आपके नाम केवल महिमा हो डेरी यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सगभाग्य था हम सबों के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।